Welcome to Mahavir Commerce Academy. I will continue CA Foundation. Rectification of error. Next सम हम कंटिन्यू करेंगे बच्चे लोग. ओके, आपके सामने क्वेश्चन है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर. तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे लोग, याद करो. ईच एंड एवरी हमारे 4 कॉलम थे. रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री, जर्नल प्रॉपर. बराबर, ये देखो, ये हमारे 4 कॉलम थे. ईच एंड एवरी वन. रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री, जर्नल प्रॉपर. सबसे पहले हम लोग कौन सी एंट्री पास करते हैं? करेक्ट, फिर रॉन्ग, और रॉन्ग रिवर्स और करेक्ट को कंपेयर करके जर्नल प्रॉपर करते हैं. बराबर बच्चे लोग, हाँ के ना? ईच एंड एवरीवन, सबको मेरी बातें समझती है? चलो बच्चे लोग आगे बढ़ेंगे. आज एक नया सम लिया है. ओके, क्वेश्चन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, याद है? अगर आपने नहीं देखा तो पहला वीडियो देख लेना प्लीज. पहला पार्ट होता है करेक्ट और दूसरा पार्ट क्या होता है? रॉन्ग. ओके, आगे बढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन आज का, सेल्स, ईच एंड एवरी, सेल्स रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹800. अब ये एक इंटरेस्टिंग एंट्री है. सेल्स रिटर्न ओवरकास्ट हो गया. अब ओवरकास्ट का मतलब होता है ज्यादा. कास्टिंग, कास्ट का मतलब होता है टोटल. अब ये ऐसे नहीं समझेगा, आपको इसके लिए समझना पड़ेगा अच्छे से. सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट है. सुनो मेरी बात ध्यान से. 2 वर्ड होते हैं बच्चे लोग. एक होता है अंडरकास्ट और बच्चे लोग एक होता है ओवरकास्ट. तो अभी सेल्स रिटर्न, तो सबसे पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा सेल्स रिटर्न कौन सा बैलेंस देता है. बच्चे लोग सेल्स कौन सा बैलेंस देता है? क्रेडिट. तो सेल्स रिटर्न जो होता है वो कौन सा बैलेंस देगा? डेबिट. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेल्स रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹800. टोटल सेल्स रिटर्न का टोटल करते वक्त 800 रुपया ज्यादा ले लिया. मतलब लिखना था 1 लाख, लिख लिया 1,08,000. चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. हमको ये गलती सुधारनी है. ये टोटल का एरर हुआ है बच्चे लोग, टोटल का एरर हुआ है. सेल्स रिटर्न जब हम टोटल कर रहे थे तो हमने उसका टोटल 800 से ज्यादा लिया. तो आपको इसका लॉजिक समझना पड़ेगा. सेल्स रिटर्न सबसे पहले तो कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट बैलेंस. सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न क्या है? डेबिट. अब ओवर, ओवर मतलब ज्यादा हो गया. समझो मेरी बात, डेबिट ज्यादा हो गया. डेबिट ज्यादा हो गया, उसको कम करना है तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. सर क्यों? क्योंकि अकाउंट्स में एक रूल है, अगर आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता. सेम साइन ऐड होता है और ऑपोजिट साइन लेस होता है. मतलब अगर डेबिट को मुझे कम करना है, ओवर, ओवर मतलब ज्यादा हो गया है, तो डेबिट को कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट. क्योंकि लेस करना है तो ऑपोजिट साइन क्या होता है? लेस. डेबिट डेबिट बच्चे लोग क्या हो जाएगा? ऐड. डेबिट क्रेडिट क्या हो जाएगा बच्चे लोग? लेस. समझ रहा है? सेम साइन क्या हो जाएगा? ऐड. ऑपोजिट साइन क्या हो जाएगा? लेस. होप्स आपको मेरी बातें समझती हो. ईच एंड एवरीवन, तो आप इसको लॉजिक से समझो. ईच एंड एवरीवन इसको लॉजिक से समझो. फिर से बोलता हूं, सेल्स रिटर्न ओवरकास्ट. पहले तो आपको इसका लॉजिक समझना पड़ेगा. सबसे पहला स्टेप नंबर 1, सेल्स रिटर्न कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट. क्योंकि सेल्स क्रेडिट होता है जर्नल में, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट. डेबिट ओवरकास्ट है, बढ़ गया है, तो डेबिट को अब कम करना है. ओवर मतलब ज्यादा हो गया, कम करना है. तो डेबिट को कम करना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट. क्योंकि अकाउंट्स में सेम साइन क्या होता है? ऐड. ऑपोजिट साइन क्या होता है? लेस. तो डेबिट को कम करना है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट. होप्स आपको मेरी बातें समझती हो. तो पहला क्वेश्चन था आज का, ईच एंड एवरीवन, सेल्स रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹800. पहला क्वेश्चन आज का. तो इसको सेल्स रिटर्न को अब हम क्या करने वाले बच्चे लोग? क्या करने वाले? क्रेडिट. सबको समझता है? सेल्स क्रेडिट बैलेंस देता है तो सेल्स रिटर्न क्या देता है? डेबिट. डेबिट को कम करना है तो हम सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे? क्रेडिट. अब हम लोग सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट करेंगे. तो मेरी बात समझो, इसका रॉन्ग, रॉन्ग रिवर्स, करेक्ट, ये सब कुछ भी नहीं आएगा. क्यों सर? क्योंकि ये तो टोटल का एरर है. इसको मैं जर्नल में भी नहीं लिख सकता हूं, जर्नल प्रॉपर में, क्योंकि जर्नल प्रॉपर में तो एक डेबिट और एक क्रेडिट चाहिए. आपको मेरी बातें समझ रही है? अब मेरे पास तो अकेला है,
समझा? सेल्स रिटर्न हमारा फाइनल आंसर क्या है, देखो इधर लॉजिक लगाया हमने, सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस देता है, समझता है? तो अब ओवर मतलब ज्यादा हो गया तो डेबिट को कम करना है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, सेल्स रिटर्न अकाउंट टू बी क्रेडिटेड बाय 800। तो ऐसी एंट्री जिसके पास डेबिट है पर क्रेडिट नहीं है, या क्रेडिट है पर डेबिट नहीं है, तो हम उसको नोट में लिखेंगे। ईच एंड एवरी वन कहां पे लिखेंगे, नोट। सम होने के बाद आप ऐसा नोट बना सकते हो, सेल्स रिटर्न अकाउंट टू बी credited by ₹800। सर ये क्यों आपने इसको जर्नल प्रॉपर में नहीं लिखा? देख, जर्नल प्रॉपर इज नथिंग बट जर्नल, डेट पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। तो यहाँ पे वही एंट्री आ सकती है जिसके पास डेबिट भी है क्रेडिट भी है, पर इसके पास क्रेडिट है पर डेबिट नहीं है, इसीलिए इसको जर्नल में एंट्री मिलने वाली नहीं है। इसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, नोट। तो कौन सी एंट्री नोट में आएगी, कंक्लूजन, जिसके पास डेबिट है पर क्रेडिट नहीं है, या क्रेडिट है पर डेबिट नहीं है। सबको मेरी बातें समझते हैं, ईच एंड एवरीवन, यस और नो? आगे बढ़ते हैं सेकेंड एंट्री की तरफ। सेकेंड एंट्री क्या है, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹7,000 पेड। क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या होता है, ईच एंड एवरीवन करेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 7,000, तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पर अकाउंटेंट ने क्या किया, बट रिकॉर्डेड क्या लिखा है, ट्वाइस इन दी बुक्स। अकाउंटेंट ने गलती से इसको कितनी बार लिख दिया, 2 बार। सबको मेरी बातें समझती है? तो करेक्ट एंट्री क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,000। क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, करेक्ट है, ईच एंड एवरीवन, हाँ के ना? क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, करेक्ट। तो करेक्ट एंट्री क्या है, बोलो, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट है, 7,000। अकाउंटेंट ने क्या किया, याद करो, इसको 2 बार लिखा, तो रॉन्ग एंट्री क्या, ईच एंड एवरीवन, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, कैश अकाउंट, बराबर। पर 2 बार लिखा तो अमाउंट कितना आया, 14,000, बराबर। सबसे पहले कौन सी एंट्री पास करेंगे, करेक्ट, फिर क्या करेंगे, रॉन्ग। अब रॉन्ग का उल्टा, रॉन्ग रिवर्स, तो इसका उल्टा करो। एंट्री क्या आएगी, बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट, अकाउंट 14,000, खतरा। मैंने पहले भी बोला था लास्ट सम में, खतरा। अब कैश अकाउंट डेबिट कितना हो रहा है, 14,000। कैश अकाउंट क्रेडिट कितना हो रहा है, 7,000। तो कंपेयर करो, कैश में डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट, डेबिट। तो फाइनल आंसर, ईच एंड एवरीवन, फाइनल आंसर में कैश अकाउंट डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा, 7,000 से। समझ रहा है मेरी बात, ईच एंड एवरीवन? अब इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट कितना है, 7,000, क्रेडिट कितना है, 14,000। तो डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट, क्रेडिट ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल का फाइनल आंसर किस में आएगा, क्रेडिट में आएगा। टू इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना अमाउंट है, 7,000। यहां ध्यान देना है, अमाउंट फर्क है तो क्या करेंगे, डेबिट ज्यादा है तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट में लिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल देखो, डेबिट 7,000 था, क्रेडिट 14,000 था, क्रेडिट ज्यादा है, इसलिए फाइनल आंसर कहां पे आया, क्रेडिट में आया। कैश में डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, इसलिए फाइनल आंसर किसमें आया, डेबिट में आया। समझ रहे हो, रॉन्ग रिवर्स और करेक्ट को क्या करना है, कंपेयर करना है। सर पहले वाला एंट्री जर्नल प्रॉपर में क्यों नहीं आया, जर्नल प्रॉपर में उसी को एंट्री मिलेगा जो डबल है, मतलब डेबिट भी है क्रेडिट भी है। होप सबको मेरी बातें समझती हो, ईच एंड एवरीवन, सबको समझा? सबसे पहले करेक्ट एंट्री पास करेंगे, फिर क्या करेंगे, रॉन्ग, फिर रॉन्ग रिवर्स, और रॉन्ग रिवर्स और करेक्ट को कंपेयर करके क्या करेंगे, जर्नल प्रॉपर। आगे बढ़ते ईच एंड एवरीवन, चलो फटफट थोड़ा फटाफट करते हैं। अभी सुनो, थर्ड एंट्री क्या है, टोटल ऑफ सेल्स बुक अंडर कास्ट। अब देखो ये टेबल मैंने नीचे बनाया था, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सेल्स रिटर्न नहीं, अब क्या है, सेल्स है। तो सेल्स कौन सा बैलेंस देता है, क्रेडिट। अब अंडर कास्ट हुआ है, सेल्स अंडर कास्ट मतलब, अंडर कास्ट मतलब कम, मतलब इसका मतलब क्या है, सेल्स अंडर कास्ट का मतलब क्या है, सेल्स बुक अंडर कास्ट, सेल्स बुक का टोटल 900 रुपीज से कम लिखा है। चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, हमको गलती को सुधारना है, हमको 900 से बढ़ाना है, तो पहले चेक करना पड़ेगा, रट्टा नहीं मार सकते। सेल्स कौन सा बैलेंस दे रहा है, क्रेडिट,
अंडर कास्ट है, क्रेडिट को बढ़ाना है, क्रेडिट को बढ़ाना है मतलब क्रेडिट को ऐड करना है, क्रेडिट को ऐड करना है। अकाउंट्स का रूल है सेम साइन ऐड, ऑपोजिट साइन लेस। तो क्रेडिट को बढ़ाना है, सेम साइन, तो क्रेडिट को बढ़ाना है तो उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो इसका आंसर क्या है, थर्ड वाले का आंसर क्या है, सेल्स अकाउंट टू बी क्रेडिटेड बाय ₹900। क्योंकि एक ही है, डेबिट है पर क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट है पर डेबिट नहीं है, तो ये कहां पे आएगा, नोट में आएगा। इसका फाइनल आंसर क्या है, थर्ड का, सेल्स अकाउंट, नोट में लिख रहा हूं मैं, सेल्स अकाउंट टू बी क्रेडिटेड बाय ₹900। होप्स आपको मेरी बातें समझ रही हो। ये जर्नल में आ सकता नहीं है, क्रेडिट है पर सामने डेबिट नहीं है, इसलिए मुझे इसको कंपलसरी कहां पे लिखना पड़ेगा, नोट। सबको समझ रहा है हाँ के ना, आगे बढ़ते ईच एंड एवरीवन। 3 एंट्री हो गई, फोर्थ एंट्री, रेंट, पेड फॉर रेंट, क्वेश्चन का पहला पार्ट है करेक्ट। पेड फॉर रेंट 825, रेंट पे किया तो एंट्री क्या आएगी, पेड मतलब पैसा गया, और रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट, तो करेक्ट एंट्री क्या है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 825। चलो फटाफट करेक्ट एंट्री पास कर देते हैं। करेक्ट एंट्री क्या है, सब लोग बोलो ईच एंड एवरीवन, करेक्ट एंट्री क्या है, सॉरी करेक्ट एंट्री क्या है बच्चे लोग, अरे यार सॉरी सॉरी, करेक्ट एंट्री क्या है ईच एंड एवरीवन, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, कैश अकाउंट 825। पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ओके बच्चे लोग। करेक्ट एंट्री क्या है, रेंट अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, कैश अकाउंट 825, हाँ के ना। अब देखो यार, पेड फॉर रेंट 825, पेड फॉर रेंट 825 was wrongly posted to rent account, फोकस करो, was wrongly posted to rent account as 325, अमाउंट का एरर है, तो आप समझो, was wrongly recorded as 325 होता तो फर्क होता, मतलब बुक में गलती हुआ, तो यहां पे क्लियरली बोल रहा है, क्लियरली बोल रहा है रॉन्गली पोस्टेड टू रेंट अकाउंट है 325, मतलब क्लियरली बोल रहा है गलती रेंट अकाउंट में हुई है। ईच एंड एवरीवन, क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है गलती कौन से अकाउंट में हुई है, रेंट अकाउंट, दोनों में गलती नहीं हुई है। कैश, अगर क्वेश्चन में ऐसा आता वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 325 तो मैं दोनों में एरर मानता, तो यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है वाज पोस्टेड टू रेंट अकाउंट, ईच एंड एवरीवन वाज पोस्टेड टू रेंट अकाउंट, मतलब रेंट अकाउंट में 325 लिखा तो रॉन्ग, ईच एंड एवरीवन रॉन्ग एंट्री, रेंट अकाउंट में गलती हुई है, कितना लिखा 325, कैश अकाउंट में गलती नहीं हुई है तो कैश अकाउंट को वैसा का वैसा रखो, कितना 825। सुनो अब इसका उल्टा, रॉन्ग का उल्टा रॉन्ग रिवर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, कैश में कितना है 825, रेंट में कितना है 325। अब मेरी बात समझो, ये दोनों को कंपेयर करोगे तो कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट तो कैंसिल हो गया, पर रेंट कैंसिल नहीं हो सकता, ये ओमिशन नहीं है, सॉरी एरर है, पर एरर भी वन साइडेड है, बोथ साइडेड नहीं है, समझ रहे हो। रेंट अकाउंट में इन शॉर्ट 825 के बदले कितना लिख दिया 325। अब कंपेयर करेंगे तो रेंट का डेबिट ज्यादा है, आप मेरी बात समझो, इसको यहाँ पे एंट्री नहीं मिल सकती, इसको जर्नल प्रॉपर में एंट्री नहीं मिल सकती, क्यों नहीं मिल सकती, ईच एंड एवरीवन क्यों नहीं मिल सकती, क्योंकि ये डेबिट है पर सामने क्रेडिट नहीं है। इसका फाइनल आंसर क्या है, रेंट डेबिट ज्यादा है, कितने से ज्यादा है 500 रुपए से, सबको समझता है, पर ये यहाँ पे नहीं आ सकता, ये कहाँ पे आएगा, नोट, डेबिट है पर सामने क्रेडिट नहीं है, तो फाइनली रेंट का डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, इसके लिए इसका फाइनल आंसर रेंट क्या हो जाएगा, डेबिट। रेंट क्या हो जाएगा, सब लोग बोलो डेबिट हो जाएगा, रेंट अकाउंट टू बी डेबिटेड
बाय ₹500। सबको समझता है सर ये नोट में क्यों आया, क्योंकि इसके पास डेबिट है पर क्रेडिट नहीं है। और सर डेबिट में क्यों आया, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, इसलिए फाइनल आंसर रेंट का कहां पे आया, डेबिट में। सबको समझता है हाँ के ना, ईच एंड एवरीवन। 4 एंट्री हमारी हो चुकी है, होप्स आपको मेरी बातें समझती हो। आगे बढ़ते हैं। 5th एंट्री, wages paid for extension of building 9,900। वेजेस पे किया, पर किसके लिए पे किया, बिल्डिंग के लिए। बिल्डिंग क्या है, असेट। एक रूल है, असेट को रेडी करने तक का, तैयार करने तक का जो भी खर्चा है तो उसमें हम कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं, असेट अकाउंट। जैसे एसी इंस्टॉल किया तो इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं आएगा, मशीनरी इंस्टॉल किया इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं आएगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, एसी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। तो याद रखना, वेजेस पेड फॉर एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड मतलब पैसा गया, बहुत लोग यहाँ पे गलती करेंगे, वेजेस अकाउंट लिखेंगे, पर करेक्ट एंट्री में क्या आएगा, बिल्डिंग आएगा। पहले तो क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहला पार्ट करेक्ट है, दूसरा पार्ट रॉन्ग है। तो करेक्ट एंट्री क्या है बोलो, ईच एंड एवरीवन। करेक्ट एंट्री क्या है, सबसे पहले करेक्ट एंट्री क्या आएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सबको समझता है हाँ के ना। अकाउंटेंट ने गलती से वॉज चार्ज टू विच अकाउंट, वेजिस अकाउंट। बिल्डिंग के बदले किसको डेबिट कर दिया, वेजिस को, ईच एंड एवरीवन। तो रॉन्ग एंट्री में क्या हो जाएगा बोलो, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एरर ऑफ प्रिंसिपल, डेबिट करना था बिल्डिंग को, अकाउंटेंट ने डेबिट कर दिया वेजिस को, इसका उल्टा कर दो, रॉन्ग का उल्टा, रॉन्ग रिवर्स। क्या आएगा बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू वेजिस अकाउंट। अब आप ये दोनों को कंपेयर करोगे, कैश कैश क्या हो जाएगा, कैंसल। तो जर्नल प्रॉपर में, ईच एंड एवरीवन, जर्नल प्रॉपर में क्या आएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजिस अकाउंट। जो भी अमाउंट है वो आप लिख दोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, वेजिस अकाउंट। होप्स आपको मेरी बातें समझती हो, ईच एंड एवरीवन, यस और नो। करेक्ट एंट्री था बिल्डिंग टू कैश, रॉन्ग एंट्री है वेजिस टू कैश, रॉन्ग रिवर्स कैश टू वेजिस, कैश कैश क्या हो गया, कैंसल। जर्नल प्रॉपर में बिल्डिंग टू वेजिस आएगा। सबको मेरी बातें समझ रही, ईच एंड एवरीवन, यस और नो। आगे बढ़ते हैं, ये था एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखो क्या है, पेड कैरेज फॉर पर्चेज, सेम वैसे ही आया मुझे जितना समझ आया। पेड कैरेज फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। कैरेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, मशीन को लाने तक का खर्चा। एक रूल है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, असेट को रेडी करने तक का खर्चा, लाने तक का खर्चा। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, असेट अकाउंट। तो करेक्ट एंट्री क्या है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अकाउंटेंट ने गलती से किसको डेबिट कर दिया, कैरेज को। देखो सेम है, ईच एंड एवरीवन। तो करेक्ट एंट्री क्या है बोलो, 6 वाले का, मशीनरी टू कैश। सेम वैसा ही है बिल्डिंग वाले जैसा। अकाउंटेंट ने बच्चे लोग किसको डेबिट कर दिया, कैरेज, तो कैरेज टू कैश बराबर। इसका उल्टा कैश टू कैरेज, सेम सेम बिल्डिंग वाला है बच्चे लोग। कैश कैश क्या हो जाएगा, कैंसल। तो जर्नल प्रॉपर में क्या आ जाएगा, मशीनरी टू कैरेज। होप्स आपको मेरी बातें समझते हो, ईच एंड एवरीवन। सबसे पहले करेक्ट एंट्री, फिर रॉन्ग का उल्टा, रॉन्ग रिवर्स, दोनों को करेक्ट करके जर्नल प्रॉपर, हाँ के ना। आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग, ईच एंड एवरीवन। नेक्स्ट क्या है, लाइफ। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइफ नहीं लाइफ, वो भी इंपॉर्टेंट है, फिलहाल लाइफ की बात कर रहा हूं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब कौन होता है, ओनर। अब लाइफ देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम आता ना, तो इसकी जर्नल एंट्री आती है इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश। तो यहां पे क्या लिखा है, लाइफ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर, तो इसका पर्सनल खर्चा है। तो करेक्ट एंट्री क्या आएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो क्वेश्चन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला पार्ट है करेक्ट। तो करेक्ट एंट्री क्या है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बराबर, ईच एंड एवरीवन। सबसे पहले करेक्ट एंट्री क्या है बोलो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, कैश अकाउंट। अब अकाउंटेंट ने गलती से देखो किसको डेबिट किया है, वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू विच अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट। तो अकाउंटेंट ने गलती से इंश्योरेंस को डेबिट किया, ड्राइंग को डेबिट करने के बदले इंश्योरेंस को डेबिट किया, समझता है। तो ड्राइंग को डेबिट करने के बदले किसको डेबिट किया, इंश्योरेंस। तो एंट्री क्या आएगी, सब लोग बोलो, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट,
कैश अकाउंट, इसका उल्टा, रॉन्ग का उल्टा रॉन्ग रिवर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, कैश कैश क्या हो जाएगा, कैंसल। तो जर्नल प्रॉपर में क्या आएगा, सब लोग बोलो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, जो भी अमाउंट है वो लिख देंगे। होप्स आपको मेरी बातें समझती हो, ईच एंड एवरी वन, यस और नो। ये 3 एंट्री नोट में आई थी क्योंकि उसके पास डेबिट है पर क्रेडिट नहीं है, या क्रेडिट है पर डेबिट नहीं है। बच्चे लोग होप्स आपको समझा। आज हमने इंपॉर्टेंट जो किया था वो क्या था, अंडर कास्ट और ओवर कास्ट। इसका लॉजिक समझ के करोगे तो मजा आएगा। ओके बच्चे लोग, सबको समझता है हाँ के ना, ईच एंड एवरीवन, सबको होप्स हो ये सब समझाओ। ओके सबको ये सब समझा। ओके थैंक यू वेरी मच।